नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अहमदाबाद से उदयपुर का पूरा सफ़र। आज का सफ़र थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मुझे यहाँ बस के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और फिर मेरी स्टाफ की कार मुझे छोड़ने के लिए आई। तो मुझे स्टाफ की कार में बैठ गया और निकल पड़ा नरोड़ा पाटिया की ओर। तो मैं नरोड़ा पाटिया की ओर जा रहा हूँ। ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं और ये हम पहुँच गए हंसपुरा चौकड़ी जो दहगाम वाली है। तो मुझे नरोड़ा पाटिया छोड़ दिया स्टाफ वालों ने और यहाँ से मैंने लिया रिक्शा जो कालूपुर स्टेशन जा रहा था। डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं मिलता है, तो रिक्शा चल पड़ा कालूपुर रेलवे स्टेशन की ओर। तो वहाँ से मैंने वापस दूसरा रिक्शा लेना पड़ेगा। तो बहुत ही ट्रैफिक था, रात का सफ़र था, ट्रैफिक बहुत रहता। मैं सोच रहा कि कहीं मेरी बस न छूट जाए। तो उसके बाद मैं कालूपुर आ ही गया और यहाँ से मैंने दूसरा रिक्शा पकड़ा जो मुझे यहाँ से गीता मंदिर की ओर लेके गया। तो ये गीता मंदिर का बस स्टैंड है जो आप देख सकते हो। तो हम जा रहे हैं अब बस स्टैंड के अंदर। बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड है। तो दोस्तों, मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और यहाँ से मुझे उदयपुर जाना है। तो कुछ इस प्रकार से जर्नी है मेरी, देखो, संघर्ष सब कुछ। तो मैं अंदर पहुँच ही गया। ये मेन दरवाज़ा है, गेट है जो अंदर की ओर लेके जाता है। तो ये सारी बसें यहाँ पर खड़ी है। ये पूरी गुजरात में, ऑल इंडिया में जाती है और देखते हैं बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैं कम से कम यहाँ पर 1-1.5 घंटे तक बैठा। कोई बस नहीं थी। थोड़ी देर पहले आता तो बस मिल जाती, लेकिन फिर मैंने पूछताछ की तो उसने बोला 10 बजे बस है। तो उसके बाद बस आ ही गई। ये बस सोमनाथ से नाथद्वारा जा रही थी, तो मैं उसी में बैठ गया। यात्रा थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन सफ़र का मज़ा भी ऐसा ही होता है। तो आखिरकार मैं बस में, हमारी बस हाईवे की ओर निकल पड़ी। बस में ज़्यादा सवारी नहीं थी, लगभग 15 आसपास लोग थे, 15 लोग। तो बस निकल पड़ी। तो ये बस का नज़ारा है, देखो, बहुत ज़्यादा सवारी भी नहीं है और मैं भी पीछे बैठा था 3 वाले सीट पर। तो ड्राइवर साहब ने थोड़ी देर चलने के बाद लाइटें बंद कर दी और लोग थोड़ी देर आराम कर ली। उसके बाद बस 11 बजे हमारी बस एक होटल पर रुकी। यहाँ पर बस लगभग 20-25 मिनट रुकी और ड्राइवर साहब ने अपने कांच साफ कर दिए। और इस तरह से हाईवे के कुछ नज़ारे, कुछ लोगों ने खाना खाया और कुछ लोगों ने आराम किया थोड़ी देर। इसके बाद फिर बस चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। मेरी मंजिल, बस की मंजिल तो थोड़ी दूर है, मेरी मंजिल पहले आ जाएगी। तो 2 घंटे के बाद बस वापस हिम्मतनगर बस स्टैंड पर रुकी। यहाँ बस वाले ने तेल भरवाया और थोड़ी सर्विस भी की गाड़ी की। ये सारी जो बसें आपको खड़ी दिख रही है, ये सर्विस सेंटर पर है और यहाँ से हम जा रहे हैं। आपको मैं आगे बताता हूँ। देखो, ये आ गई है सर्विस पर। यहाँ पर बस तेल भरवाएगी और कुछ नॉर्मल सर्विस है वो भी करवाएगी। ये बस वाला ने किसी को बैग थमा दिया। ये आप छोटा सा मंदिर है सर्विस में, माता जी का, बहुत ही भव्य। जय माता दी आप लिखना ना भूले कमेंट में। तो वापस यहाँ से बस चल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर। देखो, पूरी बस खाली है। तो ये पूरा हिम्मतनगर जो बसों का, सरकारी बसों का सर्विस सेंटर है, जहाँ बसें साफ और मरम्मत होती है। ये सारी बसें यहाँ पर खड़ी है।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गुजरात रोडवेज पर। तो बस स्टैंड पर कुछ देर रुकने के बाद फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हो गई। ये पूरा हिम्मतनगर बस स्टैंड है, देखिए आप। यहाँ पे थोड़ी देर बस रुकी और वापस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई बस। तो यहाँ से हिम्मतनगर से वापस ये रवाना हो गई है बस। तो कुछ बताते हैं हम आगे की ओर आपको। ये हिम्मतनगर से बस स्टैंड से बाहर निकल गई बस। अब चल पड़ी वापस अपनी ओर, मंजिल की ओर। तो रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, हाईवे के नज़ारे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। मतलब ठंड भी लग रही थी मेरे को थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छा हवाएं भी चल रही थी। हाईवे के नज़ारे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो ये कुछ नज़ारे हैं। तो रात को करीब 2 बजे बस फिर से चाय और वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकी। ये होटल आशीर्वाद है, यहाँ पर बस रुकी। तो मैं भी नीचे उतरा और देखो मैं ये नीचे उतर गया हूँ। तो ये कंडक्टर साहब जा रहे हैं वॉशरूम के लिए, गुजरात रोडवेज के कंडक्टर साहब हैं ये। और ये होटल आशीर्वाद उदयपुर डिपो वाली बस आ गई, अहमदाबाद वाली। ये भी उदयपुर ही जा रही है, साथ में ये भी खड़ी है। और ये मैं नींद से देखो आंखें भी लाल लाल हो गई, कैसे नींद निकालूं। तो ये राजस्थान रोडवेज की उदयपुर डिपो की बस भी वहाँ आकर रुक गई है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से हमारी बस हाईवे की ओर चल पड़ी। क्या सफ़र है, बहुत ही अच्छा सफ़र है। रात का सफ़र मानो सरकारी बस में बहुत ही मज़े का है। अगर आप नहीं सोना चाहते हैं तो आप रात का सफ़र एसटी बस में करें। ये तो वापस बस हाईवे की ओर निकल पड़ी। तो ये हाईवे के नज़ारे हैं कुछ इस तरह से। थोड़ी देर बाद चेक पोस्ट आई, रतनपुर बॉर्डर आ गई। तो रतनपुर बॉर्डर पर बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत ही ज़ोर से ट्रैफिक था। और एक पुलिस वाला मेरे ऊपर लाइट डालेगा, देखना आप। ये देखो मेरी कांच के ऊपर लाइट डाल रहा था क्योंकि मैं वीडियो उतार रहा था। पता नहीं उसको कैसा लगा, मुझे पता नहीं। तो यहाँ से बस वापस रवाना हो गई अपनी मंजिल की ओर, उदयपुर की ओर। तो ये चेक पोस्ट थी राजस्थान बॉर्डर की। बसें चेकिंग होती है, गाड़ी चेकिंग होती है। तो कुछ देर बाद उदयपुर आ गया और कांच में से ही मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि खिड़की खोलता तो ठंड मुझे बहुत लगती है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी। तो ये मैं उतर गया बस से और ये बस जा रही है आगे नाथद्वारा। और ये उदयपुर है, ये सामने आपको दिख रहा हो बस स्टैंड है उदयपुर। तो मैं उदयपुर के बस स्टैंड के अंदर आ ही गया और कुछ राजस्थान की रोडवेज बसें यहाँ पर खड़ी है। करीब मुझे यहाँ पर बस वाले ने 3 बजे उतार ही दिया, अहमदाबाद वाले ने। तो ये मैं उदयपुर बस स्टैंड के अंदर आ गया हूँ। देखते हैं अपनी वाली बस कौन सी है। बस तो है 5 बजे मिलेगी जोधपुर वाली। ये पूरा उदयपुर डिपो है, ये बसें खड़ी है पूरी, सब एसी नॉन एसी सीटर स्लीपर सब सारी बसें यहाँ पर खड़ी है। उदयपुर बहुत ही अच्छा उदयपुर सिटी है, डिपो भी बहुत ही अच्छा बनाया है। तो इस तरह से मेरी जर्नी है। तो जोधपुर वाली बस मुझे मिल ही गई और मैं गांव में उतर गया। तो ये व्लॉग मेरा कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, धन्यवाद। कमेंट